हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल राम जी चैनल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाने वाले हैं कैनन IR2945 अनबॉक्स जेरोक्स मशीन। तो आज के वीडियो में हम इसको करेंगे अनबॉक्सिंग और दिखाएंगे आपको कि इसके साथ में क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो ये रही मशीन की जैसे ओपनिंग हो गई है और अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मशीन जो है कम्प्लीटली बॉक्स पैक और फुल्ली प्रोटेक्शन के साथ कवर्ड आती है लाइक प्लास्टिक, ताकि अगर बॉक्सेस कभी बारिश वगैरह हो अगर उसकी वजह से भीजती है तो वो बचा सके। और पूरी तरह से चारों बाजू यानी ऑरेंज टाइप का एक टेप होता है, स्टिकी टेप, जो चारों तरफ लगा हुआ था ताकि कहीं पे भी जैसे कि कोई पार्ट री ओपन या स्लाइड होकर दूसरे तरफ ना जा सके, जैसे कि कोई इरर्स हो गए। तो ये रहा इसका एक एक करके अभी रिमूविंग चालू हो गया। जो भी स्टिकर्स लगे हुए हैं ऑरेंज के और जो भी एसेसरीज अंदर फिटिंग की है वो भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ें निकालने के बाद में ही मशीन को हम ऑन कर सकते हैं। तो अब बारी है हमारे मशीन पे जो ऊपर DADF यानी ADF आता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो उसको कैसे लगाना पड़ता है, क्योंकि ग्लास के ऊपर लगाने के लिए उसके 2-3 पार्ट्स होते हैं जिसको हमें रिमूव कर देंगे। तो फर्स्टली हम लोगों ने उस मशीन को उठा के जो है ट्रॉली पे रख दिया है। ट्रॉली पे रखने के बाद में अब हम फिर से थोड़ा सा कैसा होता है, हाइट मिल जाती है। तो हाइट मिलने के बाद क्या होता है, सारे स्टिकर रिमूव करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये देखो साइड से जो फ्लैपर है वो ओपन कर दिए हैं, सामने से ट्रे ओपन कर दिए हैं, सारे जगह से जहाँ भी ये टेप लगे हुए हैं वहाँ से हम हर जगह से सब कुछ रिमूव कर देंगे ताकि हमें और परेशानी ना मिले। तो अभी जो है फिटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ADF का। और ये रहा ADF उठा के ऊपर रखा, इसको स्क्रू से टाइट करेंगे और इसके बैक साइड में इसका कनेक्शन होता है, जो कि सारे कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होता है, मशीन को आप ग्लास प्लस ADF यानी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर वहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी उसका जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू है। तो एक बार इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो ये रहा बैक साइड में आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे ये इसकी केबल लगेगी, बाद में ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, जो कि दिखता नहीं है। तो हमने ये रिसेंटली मशीन बाय की है और ये महीना जो चल रहा है मई 24 यानी कि मई 2024 में ही हमने ये मशीन बाय की है। और आज हमारे यहाँ इंस्टॉलेशन भी हो रहा है। तो जस्ट इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस 1 बाय 1 करके कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि सारे पार्ट्स इंस्टॉल होने के बाद में हम इस मशीन को पावर लगाएंगे, देन ऑन करेंगे। मशीन में खास बात ये रहती है कि जितने भी बॉक्स है उसमें कुछ ना कुछ एसेसरीज दी हुई है। तो सारे एसेसरीज को 1 बाय 1 करके कनेक्ट करो, जैसे कि उसके छोटे छोटे ब्लॉकेज को कवर करना पड़ता है। यानी कहीं कहीं पे पिट्स जैसे बॉक्सेस खुले रहते हैं तो उसमें प्लास्टिक कवर्स अलग से दिए रहता है कि आपका काम होने के बाद में आप वहाँ पे कवर्स लगा सकते हो। तो ये 1 बाय 1 करके कवर्स लगा रहे हैं ताकि साइड के जो भी कवरिंग है वो, जैसे कि ये साइड में हैंडल होता है, नीचे ड्रॉ की इधर होता है, वो सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे। बट मशीन को स्टार्ट करने से पहले ही फ्रंट पे एक स्टिकर लगा हुआ है कि जब तक मशीन में पावर ऑन किया नहीं जा सकता, किया न जाए तब तक आप मशीन में टोनर इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये उसका इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी सबसे खास बात कि इसमें जो अपडेट वर्जन है वो फर्स्ट जो ट्रे है ओनली A4 पेपर्स यूज करेगा। सेकंड पेपर में आप A4 A3 लीगल जो भी लगा लो। पहले जो मशीनें आती थी क्या आती थी कि वाइड रेंज के ट्रे आते थे, तो उसमें दोनों में आपको जो मर्जी पेपर रख लो। बट अभी जो कंडीशन है ऐसा नहीं है, फर्स्ट वाले ट्रे में A4 साइज का पेपर लगेगा। और ये जो मशीन है, जेरोक्स मशीन है कैनन की 2945, ये जो आती है डेवलपर के साथ आती है। तो डेवलपर में एक क्या रहता है, सेफ्टी स्टिक लगी रहती है, क्योंकि वो सेफ्टी स्टिक निकालेंगे नहीं तो आपका प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो ये रहा डेवलपर यूनिट को हम बाहर कर रहे हैं और यूनिट बाहर होते ही इसका जो सेफ्टी स्टिक यानी स्टिकर लगा हुआ है ऑरेंज कलर का, उसको निकालेंगे। देखो निकालने का ट्राई कर रहे हैं अभी ये। तो इसको जस्ट ऐसे खींच लेना है, खींचने के बाद निकल जाएगा। तो जैसे ये निकल जाएगा, निकलने के बाद में वापस से आपको इंसर्ट करना है। और इसका जो कनेक्शन है ये देखो कनेक्ट कर रहे हैं अभी। तो ये कनेक्शन को कनेक्ट करके वापस स्क्रू के थ्रू टाइट कर दीजिए, क्योंकि अगर 1% अगर आपने कोई इफ बट छोड़ दिया तो क्या होगा, मशीन कहीं ना कहीं एरर देगी और फिर आपकी मशीन ऑन नहीं होगी और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। तो न्यू मशीन है तो सारे इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना ही है, उसके बाद ही हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। बट काफ़ी टाइम होता है क्या, लोग गाय में ऐसा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती है, फिर वो स्टार्टिंग में ही टेक्नीशियन बुलानी पड़ती है। तो मे बी आप ट्राई करो कि जो भी टेक्निकल मैनुअल है, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आप इसको फॉलो करो, इंस्टॉलेशन करो। तो फाइनली गाइज मशीन को हम लोगों ने पावर से कनेक्ट कर दिया है। और पावर से कनेक्ट होने के बाद में अभी मशीन को ऑन करेंगे। तो मशीन ये ऑन होने के कंडीशन में प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक अगर आप हमारे वीडियो में बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर नहीं करना है तो मत कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार मशीन का जो डिस्प्ले आ जाएगा तो वहाँ पे इंस्ट्रक्ट आ जाता है कि आप अभी टोनर को इंसर्ट कर सकते हैं। और एक बार हमने टोनर को इंसर्ट कर दिया तो फिर क्या होगा कि वो एनालाइज करेगा, देन प्रिंटिंग के लिए हमारी मशीन जो है वो रेडी होगी। तो हम अभी नेक्स्ट जैसे ही आगे वाला मोमेंट आएगा वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये 45 पेज पर मिनट
हाई स्पीड में प्रिंट करती है, और जितना ये हाई स्पीड में प्रिंट करेगी उतना ही हाई स्पीड में ये क्या करती है, स्कैन भी करती है आपके डॉक्यूमेंट को। तो हमने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और टोनर को लगा दिया है, तो मशीन पूरी तरह से कम्प्लीटली अभी रेडी हो गई है, और एडीएफ में हमने पेपर रख दिए, अभी इसी की हमें कॉपी मारनी है और हमारा क्रॉस चेक भी करना है कि स्पीड क्या है। तो हम जैसे ही कॉपी मारेंगे, लगभग 5, 10, 15, 20 पेज का हम कॉपी मारेंगे, जिससे कि हमारा एक क्लियर हो जाएगी कितना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको जो चीज़ें भी बताई है वो आपको समझ में आई होंगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपने न्यूली मशीन लिया, आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं और मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे दूंगा, तो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, वेरी वेरी थैंक यू।